हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन 6, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको एसक्यूएल भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको एक और नाम से आप बुला सकते हैं, जैसे कि इसको सिक्वेल भी कह सकते हैं। सो एसक्यूएल का जो यूज होता है वो किसी रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेट करने का मतलब कि एसक्यूएल कमांड का यूज करके आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं या किसी भी डेटाबेस का जो डेटा है उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट यानी मॉडिफाई, ठीक है, डिलीट, सेलेक्ट या डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है या कमांड है उसको तीन हम बोल सकते हैं सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है वो है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का हम लोग यूज करते हैं सिर्फ हम बोल सकते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए या उसको सही करने के लिए, या रो एंड कॉलम्स को या आप डिलीट कर सकते हो या हम बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो डीडीएल जो कमांड होते हैं ये सिर्फ हम बोल सकते हैं टेबल पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है डीएमएल। इसका हम लोग यूज किसी डेटा को, ठीक है, यानी जो डेटाबेस के डेटा होते हैं उस पर काम करने के लिए डीएमएल का कमांड का यूज होता है। जैसे किसी डेटा को डिलीट करना है या किसी डेटा को डिस्प्ले करना है या मॉडिफाई करना है या एडिट करना है, ठीक है, इसके लिए आप डीएमएल कमांड यूज करते हो। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको टीसीएल भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज या कमांड ये होता है जो आपके कंप्लीट यूनिट ऑफ टास्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है या इसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं टीसीएल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है रनिंग एसक्यूएल क्यूरीज इन बेस, यानी किस तरह से आप एसक्यूएल क्यूरी को बेस में रन करेंगे। काफ़ी आसान है इसको रन करने के लिए। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है टूल्स कमांड पे, मीन्स कि टूल्स मेनू पे। इसके बाद से एसक्यूएल कमांड लिखा होता है उस पर क्लिक करना है। देन एक बॉक्स ओपन हो जाती है और आपको क्या करना होता है, इस बॉक्स में आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी होती है और यहाँ नीचे एग्जीक्यूट बटन होता है। जैसे ही इस एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हो आपका जो एसक्यूएल कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और आपके सामने रिजल्ट शो हो जाता है। तो इस तरह से आसानी से आप एसक्यूएल क्यूरी को रन कर सकते हैं बेस में। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल कमांड या एसक्यूएल कोड का यूज करके किस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो सिंटेक्स है वो है क्रिएट टेबल। अगर आपको एसक्यूएल कोड के थ्रू आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक हम बोल सकते हैं कमांड लिखना होता है जिसको बोलते हैं क्रिएट टेबल। ये सिंटेक्स है। अगर किस तरह से कमांड क्रिएट करेंगे यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। नीचे दिया एग्जाम्पल, जैसे क्रिएट टेबल, किस नाम से टेबल, एम्प्लॉय नाम से, ठीक है। अब बात करेंगे एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड क्या होता है, इंटीजर होता है, तो हमने इंटीजर चूज कर लिया। ई नेम यानी एम्प्लॉय नेम हो गया। कैरेक्टर 20, कैरेक्टर का मतलब ई नेम यानी जो नेम होता है कैरेक्टर में होता है, तो इसलिए हम लोग कैरेक्टर ही चूज करेंगे यहाँ पर डेटा टाइप। इसके बाद सेक्स है, यहाँ पर कैरेक्टर है तो मेल या फीमेल होता है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रेड, इसके बाद से कैरेक्टर 2, ग्रॉस, डेसिमल, मीन्स कि जो टोटल वगैरह है इसके लिए ग्रॉस का यूज कर सकते हो। तो ये जो कोड है, अगर आप इस कोड को यूज करते हो एसक्यूएल, हम बोल सकते हैं एसक्यूएल बॉक्स में एसक्यूएल स्टेटमेंट, तो आप आसानी से हम बोल सकते हैं एक टेबल क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल्स। अगर आप डेटा को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपको यूज करना होता है इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। एग्जांपल बात करें तो यहाँ है, देखिए इंसर्ट इनटू, किसमें, एम्प्लॉय टेबल वैल्यूज, कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से कोड आप यूज कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में किसी भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का मतलब है कि ब्लैंक एक बॉक्स छोड़ना, ठीक है, मीन्स कि इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं नल वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए भी आपको इंसर्ट इनटू
कमांड का ही यूज करना होगा। आप पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इसके बाद किसमें इम्प्लॉई आपका जो टेबल है, इसके बाद से इम्प्लॉई नेम, इम्प्लॉई नंबर, इम्प्लॉई नेम एंड जॉब, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे और अपना वैल्यू को जो इंसर्ट करना होगा आप आसानी से यहाँ पर दे देंगे। इस कमांड के थ्रू से आप आसानी से नल वैल्यूज़ हम बोल सकते हैं इंसर्ट कर सकते हो। नल का वैल्यू मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे ही नल लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जो बॉक्स होगा आपके डेटाबेस में टेबल में वो छूट जाएगा, ठीक है, मतलब खाली रह जाएगा। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग ऑल डेटा। किस तरह से सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली अगर आपको सेलेक्ट करना है सारे डेटा को अपने टेबल से, डेटाबेस से, तो इसके लिए एक कमांड है जिसका नाम है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि सेलेक्ट स्टार, यहाँ पर एस्ट्रिक लगाना पड़ता है, स्टार इसको बोलते हैं, फ्रॉम पेट, मतलब पेट का एक टेबल का नेम है, तो अगर यहाँ पे इम्प्लॉय दे दें तभी, अगर इम्प्लॉय नाम है आपका टेबल का तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार इम्प्लॉय या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय, इस तरह से आप जो कमांड है उसको लिख सकते हो और आसानी से अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो सारे डेटा को। अब यहाँ पर बात आता है कि वेयर क्लाउज, ठीक है, वेयर क्लाउज का भी कहीं कहीं पे यूज होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ढेर सारी एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट आता है एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, यानी अगर आपको अपने डेटाबेस से या टेबल में से कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, उसके लिए बेसिकली आप डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करके आप डुप्लीकेट डेटा को अपने टेबल से हटा सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑनर फ्रॉम पेट, ठीक है। जो ऑनर नेम है, ऑनर मतलब एक फील्ड है, इसमें ऑनर ढेर सारे नेम होगा ऑनर का, और इसमें से कोई भी डुप्लीकेट होगा वो हट जाएगा जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे। तो इतना ही समझ ले, जो डिस्टिंक्ट होता है वो डुप्लीकेट डेटा को टेबल से हटाने के लिए कमांड यूज होता है। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज ऑल कीवर्ड्स। अगर आप पूरे रोज को सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए कमांड लिखेंगे, कमांड का यूज करेंगे हम लोग सेलेक्ट ऑल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल। जैसे सेलेक्ट ऑल कमांड यूज करेंगे तो जितने भी रोज होते हैं उसको आप आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर टेबल है, ऑल सिटी क्या है, सिटी का एक फील्ड नेम ही है, फील्ड नेम है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर ऑल हम बोल सकते हैं, सेलेक्ट ऑल लिखेंगे और फील्ड नेम सिटी से और फ्रॉम सप्लाई टेबल से, तो आपके सामने सिटी वाला का जो रो होगा आपके सामने पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स। पहला जो एसक्यूएल कमांड्स है वो है टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर आपको अपने लिए टेबल क्रिएट करना है तो कौन से कोड या कमांड्स आप लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको टेबल क्रिएट करना है थ्रू एसक्यूएल कमांड्स या कोड के थ्रू, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कोड लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है। इसके बाद से एस नेम यानी हो जाएगा स्टूडेंट नेम। वेर कर मतलब कि 20 कैरेक्टर तक एक्सेप्ट कर सकता है, मीन्स कि 1 से 20 कैरेक्टर का जो नाम होता है वो एक्सेप्ट कर सकता है ये। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एड्रेस, इसको वर्क का 20 हो गया, और स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ठीक है। नंबर को क्या करते हैं, नंबर को हम बोल सकते हैं इंटीजर है तो नंबर ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 10 हमने दिया है कि 1 to 10 डिजिट तक ये एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप इस कोड को यूज करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए तो आपका जो फाइनल डिस्प्ले होगा ये इस तरह दिखेगा। चलिए नेक्स्ट जो कमांड है वो है टू ऐड ए कॉलम। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो कौन सा कमांड आप यूज करेंगे, तो दिया यहाँ पर अल्टर टेबल, यानी अगर कभी भी आपको टेबल हम बोल सकते हैं ऐड करना है तो उसके लिए अल्टर टेबल कमांड का या सिंटेक्स का यूज होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, क्या ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है, ठीक है, जिसको वर्कर हमने 40 दे दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो किसी भी कॉलम को ऐड करने के लिए कोड। थर्ड है टू डिलीट ए कॉलम। अगर आपको डिलीट करना है कॉलम को तो सेम आप अल्टर टेबल का यूज करेंगे, लास्ट में आप ड्रॉप लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम दिया है अल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी अल्टर टेबल का मतलब कि टेबल में हमें चेंजेस अप्लाई करने हैं
एंड ड्रॉप मतलब डिलीट करना है किसको, ईमेल को, ठीक है। तो जैसे ही ये कोड हम लोग लिखेंगे तो एक जो कॉलम होगा ईमेल नाम का या फील्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इंसर्ट डेटा। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है डेटाबेस में तो कौन सा कमांड यूज करेंगे आप देखते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया, जैसे लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पर दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, वैल्यूज जो आपको इंसर्ट करना है तो वैल्यू यहाँ पर है रवि, ठीक है। इस तरह से आप ये वैल्यू दे देंगे तो आपका ये जितना डेटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इंसर्ट हो जाएगा आपके टेबल में। नेक्स्ट आता है टू अपडेट अ रिकॉर्ड। अगर आपको रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। अपडेट के लिए हम लोग यूज करते हैं अपडेट कमांड का, जैसे कि यहाँ दिया है अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू जीकेपी, यानी जो स्टूडेंट एड्रेस है उसको जीकेपी में चेंज करना है, ठीक है। तो इस कमांड का भी यूज करके, यानी ये सारे कमांड्स आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक, हम बोल सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। एक टेबल दिया रहता है और आपको उसका कमांड लिखना होता है, तो अगर आपको ये जो कमांड है ये याद रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है टू डिलीट ए रिकॉर्ड। अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कौन सा कमांड का यूज करेंगे। तो डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का ही यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू रवि, यानी रवि नाम का जो स्टूडेंट नेम है उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये कमांड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल। अगर आपको डिस्प्ले करना है या डेटा को सेलेक्ट करना है टेबल से तो कौन सा कमांड करेंगे। तो लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ दिया है स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू रवि, ठीक है। तो रवि नाम जो है इसका पूरा रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो इस तरह से आप ये हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल बेस्ड ऑन लिस्ट। कंडीशनल बेस्ड ऑन लिस्ट का मतलब कि कुछ हम लोग कंडीशंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे सामने कुछ डेटा डिस्प्ले होते हैं, तो उसको कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि कोई टेबल है, ठीक है, उसमें डिफरेंट स्टेट के लोग मौजूद हैं या उनके डेटा है, हमें कुछ हम बोल सकते हैं किसी खास सिटी से या स्पेशल सिटी से हमें कुछ लोगों का नाम चाहिए, तो कौन सा आप कमांड लिखेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर, यानी मेंबर क्या है, टेबल का नेम है। वेयर क्लाउज का यूज करेंगे यहाँ पर, वेयर सिटी इन, ठीक है, इन का भी यूज करेंगे यहाँ पर, सिटी इन दिल्ली मुंबई, यानी दिल्ली मुंबई के जितने भी लोग हैं या उनके जो एड्रेस हैं या डिटेल्स हैं इस टेबल में वो हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ये आप यहाँ से यहाँ तक कोड लिख सकते हैं। ये थी कंडीशनल बेस्ड। यहाँ पे आता है कंडीशन बेस्ड ऑन द पैटर्न मैचेस। पैटर्न मैचेस क्या होता है, पैटर्न मैचेस का मतलब हम इसके लिए हम परसेंट लिखते हैं और इसके लिए अंडरस्कोर भी यूज करते हैं। सो परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सबस्ट्रिंग, मतलब कि अगर परसेंट का यूज करते हैं जो कैरेक्टर होता है कैरेक्टर से मैच करता है, लेकिन अंडर के स्कोर देखते हैं द कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज का यूज करते हैं। बाकी ये जो पैटर्न मैचिंग है हम बोल सकते हैं ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हमें एक पार्टिकुलर डेटा सेम जो मुझे नीड है वही डेटा हमें मिले, ठीक है। तो इसलिए पैटर्न मैच हम बोल सकते हैं कंडीशन का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन इक्वल टू, ठीक है, इतना दिया है, पिन इक्वल टू 13 और लास्ट में परसेंटेज लगा दिया गया है। परसेंटेज का मतलब कि हमें ये सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, मतलब कि हमें यही नेट हमें जो आवश्यकता है वही चाहिए, हमें दूसरा डेटा नहीं चाहिए। तो सेम आपके सामने ये डेटा शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सर्चिंग फॉर ए नल। सर्चिंग फॉर ए नल के मतलब खाली जो हम बोल सकते हैं वैल्यू है उसको किस तरह से हम लोग ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज नल। इज नल का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग इज नल कमांड का यूज करके हम लोग नल वैल्यू को ढूंढ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग टेबल विथ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। किस तरह से एसक्यूएल का यूज करके या एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का यूज करके हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब कि जैसे नॉट नल हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, यूनिक हो गया, चेक हो गया, प्राइमरी की है, फॉरेन की, ये क्या है, सबके सब कॉन्स्टेंट है, यानी एसक्यूएल कॉन्स्टेंट है। ये कहीं ना कहीं टेबल क्रिएट करते वक्त हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि प्राइमरी की हो गया, इसी में से समझ लेते हैं।
आप कभी भी कोई भी हम बोल सकते हैं टेबल क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के बारे में हो, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के बारे में हो या स्कूल के इन्फॉर्मेशन के बारे में हो, उसमें प्राइमरी की हम लोग यूज करते हैं जिसमें यूनिक वैल्यू होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एसक्यूएल कांस्टेंट होते हैं, बिना इसके यूज किए हम लोग अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एसक्यूएल कांस्टेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है द नॉट नल कांस्टेंट। नॉट नल कांस्टेंट का मतलब कि ये जो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एक ऐसा मेथड होता है कि हम लोग किसी भी जगह, ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब कोई भी टेबल है, टेबल का जो हम बोल सकते हैं सेल है, उसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको कहते हैं नॉट नल कांस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट मतलब कि डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जो वैल्यू होगी आप जो भी देंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें उठा लेता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया वही सेम चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, प्राइमरी की मैंने पहले ही समझा दिया आप लोगों को, फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इंसर्टिंग मॉडिफाइंग डेटा, ये सारे के सारे मैंने बता दिए। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं, ठीक है, डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज करते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, अल्टर यानी टेबल में चेंज करना है तो अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया। ड्रॉपिंग का मतलब कि अगर आपको कोई भी, हम बोल सकते हैं टेबल के कोई भी डेटा है उसको डिलीट करना है तो ड्रॉपिंग टेबल्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके टर्म टू एग्ज़ाम में। अगर आपको इस पीडीएफ की नीड है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।